हिंदू धर्म का विधान। यह एक बहुत ही गहरा और विशाल विषय है जिसे समझने के लिए हमें उसके मूल सिद्धांतों, ग्रंथों, समय के अनुसार विकास और जीवन के विविध क्षेत्रों में उसके नियमों की समीक्षा करनी पड़ती है। आज हम एक सरल रूप में हिंदू धर्म के विधान को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदू धर्म किसी एक पुस्तक या एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित धर्म नहीं है। यह एक सनातन धर्म है, धर्म जो अनादि है, धर्म जो अनंत है और सदा के लिए सत्य है। ये धर्म 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला, धर्म यानी कर्तव्य। दूसरा, अर्थ यानी सांसारिक सुख। तीसरा, काम यानी इच्छाओं की पूर्ति। चौथा, मोक्ष आत्मिक मुक्ति का दर्पण है। हिंदू धर्म का विधान कई ग्रंथों पर आधारित है जिन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है: श्रुति, स्मृति और इतिहास पुराण। प्रथम, श्रुति यानी सुनाई गई चीजें। इनमें शामिल है वेद और उपनिषद। वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है जो कि है ऋग्वेद। ऋग्वेद संग्रह है देवताओं की महिमा में कही गई प्रार्थनाओं, स्तुति और यज्ञ के मंत्रों का। दूसरा, सामवेद यानी संगीत। सामवेद ऋग्वेद के मंत्रों को सुरों में गाकर यज्ञ में प्रयोग करने का ज्ञान देता है। तीसरा, यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्म कांड के यज्ञों की विधियां और कर्मों का विधान तय करता है। चौथा, अथर्ववेद। यह जीवन के रहस्य, औषधि, जादू, तंत्र, गृहस्थ जीवन के सूत्र, इन सब पर प्रकाश डालता है। और इस प्रकार ये चारों वेद स्थापित करते हैं धर्म का आदि विधान। वहीं उपनिषद हमें वेदांत का ज्ञान, आत्मा परमात्मा के रहस्यों से अवगत कराते हैं। दूसरा, स्मृति, जिसका शाब्दिक अर्थ है याद की गई या रचित की गई चीजें। ये मुख्यतः 3 है: मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। पहली स्मृति, मनुस्मृति, सामाजिक और नियमित जीवन के सूत्रों का निर्धारण करती है। दूसरी और तीसरी स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति, ये न्याय और समाज के लिए व्यवस्था निर्धारित करती है। इतिहास और पुराण। इतिहास जो कि मुख्यतः रामायण और महाभारत है, जिसमें भगवद गीता भी शामिल है, ये धर्म के आदर्श और जीवन के पथ को प्रदर्शित करती है। और हमारे 18 पुराण ये बात करते हैं धर्म, भक्ति, संस्कृति, सृष्टि की कथाएं जो कि शाब्दिक और प्रतीकात्मक होती हैं। अब चलते हैं धर्म का विधान जो समाज की व्यवस्थाओं का विवरण देती है। सर्वप्रथम, वर्ण व्यवस्था। ये 4 वर्णों का उल्लेख करती है। पहला वर्ण ब्राह्मण, जो प्रतीक है ज्ञान का। दूसरा वर्ण क्षत्रिय, जो प्रतीक है रक्षा का। तीसरा वर्ण वैश्य, जो प्रतीक है व्यापार का। और चौथा वर्ण शूद्र, जो प्रतीक है सेवा का। ये सभी वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं, लेकिन बाद में इसमें विकृति आई और इनका स्वरूप बदल गया। अब बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। पहली व्यवस्था ब्रह्मचर्य, जो कि विद्या और अनुशासन के सूत्रों का वर्णन करती है। दूसरी व्यवस्था गृहस्थ, यह विवाह, परिवार और धर्माचरण के तौर तरीकों का वर्णन करती है। तीसरी व्यवस्था वानप्रस्थ, जो कि त्याग की महिमा करती है और मानव कल्याण के सूत्रों का उल्लेख। और अंत में संन्यास, ये मोक्ष की ओर अग्रसर होने की राह का वर्णन करते हैं। अब बात करते हैं पंच महायज्ञों की। हिंदू विधान में 5 महायज्ञों का वर्णन है। पहला यज्ञ, देव यज्ञ। यह एक प्रकार का यज्ञ है जिसका मुख्य उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। दूसरा यज्ञ, ऋषि यज्ञ। यह यज्ञ ऋषियों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। तीसरा यज्ञ, पितृ यज्ञ।
यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जो हिंदू धर्म में पूर्वजों को सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया जाता है। चौथा यज्ञ नरी यज्ञ या अतिथि यज्ञ। यह एक वैदिक यज्ञ है जिसमें गृहस्थ के घर में आए किसी भी अतिथि का सम्मान करना और उन्हें जल, अन्न आदि से संतुष्ट करना शामिल है। पांचवा यज्ञ भूत यज्ञ। यह यज्ञ प्राणियों को भोजन या जल अर्पित करना, विशेषकर पशु, पक्षी और अन्य जीवों को। यह सभी प्राणियों के प्रति कृतज्ञता और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में धर्म का प्रयोग आचरण में शुद्धता, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, जिसका अर्थ गैर लोभ, गैर स्वामित्व या किसी चीज पर अधिकार ना करना, इन सब भाव व विचार को संचारित करता है। और हिंदू विधान में जन्म से अंतिम संस्कार तक कुल 16 संस्कारों का वर्णन है जो हमारे जीवन का दिशा निर्देशन करती है। हिंदू धर्म का विधान कोई कठोर नियम का जोड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो व्यक्ति को समाज, प्रकृति और आत्मा से संवाद करना सिखाता है। इसमें अनुग्रह भी है, न्याय भी, भक्ति भी और ज्ञान भी। धर्म का मतलब मंदिर नहीं होता, धर्म का मतलब नियम भी नहीं होता। धर्म जीवन का वो स्पंदन है जो हमें अपने भीतर की ओर ले जाता है। यह हिंदू धर्म का विधान है, कोई आदेश नहीं, यह एक आवाहन है। यह धर्म है जो कहता है तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा विधान है और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी गुरु है। यह विधान कहता है जीवन एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं, मंजिल तो खुद तुम हो। हिंदू धर्म का विधान कोई नियम नहीं थोपता, यह तो प्रश्न पूछने की आज़ादी देता है। और महान ओशो भी कहते हैं हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, एक प्रयोगशाला है जहाँ परम सत्य को खोजना है, जहाँ तुम बुद्ध बन सकते हो, महावीर बन सकते हो, कृष्ण या राम भी, या बस अपने आप में खो जाओ, क्योंकि अंततः ईश्वर तुम ही हो।